हरियाणा मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में फैसला लिया गया कि 5 मार्च को बजट सत्र बुलाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में जेजेपी और भाजपा के मंत्री मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी का चयन होने पर उसे 5 लाख रुपए ओलंपिक की तैयारियों के लिए सरकार देगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में भी नए पद दिए जाएंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों की आयु सीमा भी 42 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल में आज और कई अहम फैसले लिए, तो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, इसी बारे में बता रहे हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। आज की कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए, सबसे पहले तो जो बजट सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा और बिजनेस को उसके हिसाब से, जितना बिजनेस है उसके हिसाब से उसकी डेट फाइनल करके हम उसको रख देंगे टाइम जो भी निश्चित है। तो उस टाइम का जो भी फाइनल होगा वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है टाइम तो फाइनल, लेकिन वो टाइम निश्चित कर देंगे। तो 5 अप्रैल से हमारा बजट सेशन रहेगा, 5 मार्च से। और दूसरा हमने एक निर्णय और बड़ा महत्वपूर्ण दिया है कि जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तो तैयारी के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। इसी प्रकार से हमने उनको बढ़ावा देने के लिए नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100, ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जो ऊपरी सीमा 42 वर्ष थी उसको बढ़ा के हमने 50 साल कर दिया, तो इससे काफी उनको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ जो हमारे HRDF के कर्मचारी थे उनको अब तक जो पेंशन का लाभ नहीं मिलता था, उसके बारे में भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उनको भी पेंशन का लाभ उसी प्रकार से जैसे दूसरों को मिलता है उसी प्रकार से उनको भी मिलेगा। एक हमने निर्णय लिया कि जो NCR से NCR में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे 3 व्हीलर था या दूसरे 4 व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था। लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने NCR से NCR में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। इसमें जैसे गाड़ियाँ आती हैं, 3 व्हीलर आते हैं, छोटे वाहन जो भी हैं, उन पर सब के सब पे हमने निर्णय लिया कि उन पर किसी प्रकार का भी कोई, हाँ, उस पर किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लिया जाएगा विद NCR। और इसके साथ ही हमने एक आज निर्णय लिया कि पहले जैसे कोई भी व्यक्ति सड़क बनाने के लिए या दूसरे अन्य कोई सरकारी कार्य था उसके लिए अपनी इच्छा से भूमि दे देता था, लेकिन बाद में टाइम बाय टाइम, मतलब मेरे बाबा जी ने कोई जमीन दी और उसके बाद अब आके मैंने केस कर दिया कि भाई मेरे को तो उस टाइम कोई उसके लिए मुआवजा नहीं मिला था, तो उसका हमने एक प्रावधान कर दिया कि अब वो इस प्रकार का केस करके हमारे से इस प्रकार का मुआवजा सरकार से नहीं ले सकता। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफिड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। 16। इसके साथ जो पहले एक निर्णय था, जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे टोल थे, उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया, अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था, उससे हमने टोल आज से हटा दिया। इस प्रकार से महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर जो टोल पॉइंट था उससे टोल समाप्त करने का निर्णय हमने आज लिया है।
तो ये फैसले आज सारे के सारे आज ही जो संपत्ति वाला फैसला था जी कि संपत्ति कोई सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसी से वसूली की जाएगी यूपी की तर्ज पे कोई नहीं, आज उस पे कोई चर्चा नहीं है, कोई निर्णय नहीं हुआ। मंत्री जी ये बताओ, ये खेल वाला आपने बताया कि 5 लाख दे देंगे ओलंपिक वालों को और एक ग्रुप एबीसी के जो पद, इसमें जो एचसीएस और एचपीएस पे ले रहे थे खिलाड़ियों को कोटे के तहत, वो बहाल है या उस पर कोई देखिए, हुआ है? वो उसी जो एक जो पॉलिसी सरकार ने बनाई ना, जो खिलाड़ी जिस लेवल का है जहां लिया जाएगा उसी वो पॉलिसी का उसी का पालन किया जाएगा। एचपीएस पे खासकर बात हो रही है, हो रहा था कि वो कोटा जो है वो खत्म हो रहा था। नहीं, क्लास 1 और 2 एचपीएससी, क्लास 1 और 2 एचपीएससी के तहत खिलाड़ियों का कोटा था, खेल कोटा। नहीं, देखिए, उसके लिए ना जो पॉलिसी बनाई थी ना जी, उस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, पॉलिसी पहले से बनी हुई है और उसमें एक निश्चित किया हुआ है कि किस लेवल का खिलाड़ी होगा और किस लेवल का उसको पद दिया जाएगा। इसमें तो नहीं सरकार का क्या वो आज एजेंडा आया है जिसमें ओलंपिक के एशियन गेम के जो भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल का गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, पहले उनके लिए एचसीएस और एचपीएस के पद भी थे, अब उनको ग्रुप ए जो क्लास 1 अफसर है। देखिए, आज कैबिनेट में किसी बात पे कोई चेंज नहीं किया गया, केवल जो किया गया वो केवल इतना किया गया कि कुछ तो उनके लिए पदों का सृजन किया गया है, वो मैंने आपको बोल दिए। और दूसरा अगर किया गया तो वो ये है कि उनकी तैयारी के लिए जो लोग ओलंपिक में सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था, जो उनका इनाम है वो पहले से वैसा का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केवल ये है कि उनकी तैयारी के लिए हमने 5 लाख रुपए का और प्रावधान कर दिया ताकि वो अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर सकें। ये है कि एचसीएस और एचपीएस की भर्ती वो जैसे है वैसे के वैसे, जैसे है पहले से वैसा का वैसा, और कोई खेल बदलाव मंत्रालय की नहीं। तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव जो है आज की कैबिनेट में नहीं आया, कुछ नहीं है। वो एजेंडा ही नहीं है ना, नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई एजेंडा नहीं। वो तो आज एजेंडा ही नहीं है। जी, सर वो जो सरकारी संपत्ति वाला जो वसूली वाला मामला है वो डिस्कस हुआ है, डेफर हुआ है क्या वो? नहीं, कोई डेफर नहीं है, आज पे कोई डिस्कशन थी ना ही वो एजेंडे में था। वो भी एजेंडा ही नहीं आया। नहीं, आज था। कोई ऐसा एजेंडा जो आया और डेफर कर दिया? नहीं, कोई तो आज ओलंपिक की मीटिंग चली है जी, किस पे ज्यादा लंबी चर्चा चली, किस एजेंडे पे, जिसमें एजेंडा डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ और आया था और मंत्री ने कोई बदलाव किया? नहीं, डिस्कशन के बाद ही होता है सारा, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने आपने रख दिया और गेल सब पास नहीं होता कुछ भी। वो सारा का सारा विचार विमर्श होता है उस पर कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो नहीं, कैबिनेट उस पर पूरा विचार करती है, अधिकारी पूरा विचार करते हैं, उस पर सारा विचार करने के बाद सारे पास है। डेफर कोई नहीं हुआ। नहीं, कुछ चीजों में कहीं परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो किया वहाँ परिवर्तन भी, ऐसी बात नहीं, होता ही है परिवर्तन भी जहाँ कहीं जरूरत होती है। तो इसमें ऐसा परिवर्तन होगा जो डिपार्टमेंट का एजेंडा था और उसको कैबिनेट ने कोई विचार नहीं किया कि इसमें ऐसे कर दिया। ये जो खिलाड़ियों वाला है जो 5 लाख है, इस पे पहले ये था कि जो उनको 15 लाख हम देते हैं तो 5 लाख उनको एडवांस देंगे। तो एडवांस देने की बजाय हमने कह दिया कि नहीं, एडवांस देंगे, हम उनको 5 लाख ऐसे ही देंगे ताकि वो तैयारी करें। 15 लाख वैसा का वैसा रहेगा जो उनका था। पहले ये था कि 15 लाख देते थे उन्हें, तो जो प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव ये आया था कि 5 लाख हम एडवांस देंगे, 10 लाख बाद में देंगे। तो बाद में वहां विचार आया कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, बल्कि हम 5 उनको तैयारी के लिए देंगे, 15 वैसे के वैसे। हाँ, टोटल वैसे के। ये आंदोलन, ये जो प्रॉपर्टी वाला जो है डेफर हुआ है कि एजेंडा आए हैं? कौन सा? नहीं, आया ही नहीं है, एजेंडा ही था। तो डेफर कौन कौन से हुए? नहीं, कोई समझा। सब पास हुआ। हाँ, कितने एजेंडा पास हुए सर? और विधानसभा का सत्र बताई थी आपने हाँ, 5 मार्च को। हाँ। वैसे कब तक चलने की उम्मीद है जी? क्या? 5 से कब तक प्रस्तावित क्या? वैसे तो नहीं, देखिए, अभी तो जो भी आएगा सारे में चर्चा होगी। कितना बिजनेस है उसके, सरकार तो यही करती है कि हमारे पास इतना बिजनेस है, हमें इतना टाइम चाहिए, उतना ही करेंगे। और दूसरा, जिस प्रकार का बात होगी वहाँ बिजनेस एडवाइजरी में जो होगा तो उसके हिसाब से फैसला करेंगे। क्या? नहीं, क्या लेट क्या है इसमें? मार्च में कर लिया चाहे फरवरी में कर लेते हैं, उसमें कोई खास फर्क की बात नहीं। देखिए, अगर आप फरवरी में शुरू कर लो चाहे मार्च में। आपने पहले मेरे से पूछा था, मैंने ये कहा था कि भैया तो मार्च के शुरू में करेंगे या फरवरी के लास्ट में करेंगे, उसमें क्या है? बजट 10 को पेश हो सकता है, 10 मार्च को पेश हो सकता है बजट। 5, 10 5, 6, 7, मेरे ख्याल से पहले हो सकता है उससे। 10 से पहले 2 दिन गवर्नमेंट पे नहीं करवाओगे। 5, 6, 7, 8, 6, 7 की छुट्टी है, हाँ, फिर हो सकता है। 8, 9, 10 ही बना। ठीक। किसान ऐसा चल रहा है चर्चा सोशल मीडिया पे, मंत्रिमंडल ने फैसला इसलिए किया कि किसान आंदोलन चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट किया। नहीं तो 24-25 फरवरी को
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस प्रकार कोई नहीं, सरकार का जो भी निर्णय था आंदोलन इसका कोई कारण नहीं है लेट नहीं, किसान आंदोलन कोई कारण नहीं है। ठीक है, देखियो कोर्ट का आदेश है और कोई सरकार का वो नहीं है। कोर्ट का आदेश, जो कोर्ट का ने कोई भी आदेश दिया तो उसको मानना सरकार का की जिम्मेदारी है। के अलावा जब बात शुरू हुई तो एक वो मामला है सर, आरआरबी के अंदर फार्म हाउस बनाने का मामला है सर, उस मामले में क्या है सर एग्जैक्ट रिपोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट में भी इस मामले में केस चल रहा है सर, और अवैध फार्म हाउस पर आपने विधानसभा के पिछले बजट सत्र के दौरान भी जवाब दिया था, ये कहा था कि कुछ फार्म वहाँ बने हुए हैं लेकिन उनके मालिकों के नाम नहीं, क्या मामला है सर अवैध फार्म? नहीं, देखिए कहीं भी इस प्रकार का कुछ भी है, हमारे टाइम में कोई बना नहीं, और अगर कोई भी कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उसका पालन होगा। अगर किसी ने गलत बनाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरआरबी क्षेत्र में सर अवैध फार्म हाउस नहीं बने हुए या बने हुए? देखिए अभी मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकता इसकी कि क्या है क्या नहीं है, कि सारा आप मुझसे पूछो तो उस टाइम जैसे आपने वहाँ सेशन में पूछा तो उस टाइम वो सारा आंकड़े थे हमारे पास, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला रहा कि भाई अगर कोई भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार प्राइमरी स्कूल खोलने पे भी विचार कर रही है, छठी से 8वीं तक तो खोल दी। नहीं, देखिए अब बहुत थोड़ा टाइम है, मेरे ख्याल से अगला सेशन जब शुरू होगा तभी जो पहली से क्लासेस तो तभी शुरू करेंगे। जब मंत्रिमंडल में किसान आंदोलन जो चल रहा है इस पे से वे जो कि वो कैबिनेट का हिस्सा तो है नहीं, तो कैबिनेट बैठी थी और औपचारिक बैठती है, आज औपचारिक बैठी थी, इस पे कोई चर्चा हुई कि इसको कैसे खत्म किया जाए? नहीं, आज वो देखिए कैबिनेट में जो एजेंडा होता है उस पर ही चर्चा होती है। उसके बाद ही तो हाँ, वैसे कोई पॉलिटिकल चर्चा वहाँ नहीं होती। आज नहीं किसान आंदोलन में कोई चर्चा नहीं। पंचायत चुनाव पे भी नहीं हुई सर, पंचायत नहीं, आज पंचायत चुनाव पर नहीं। देखिए मैंने कहा कि वहाँ केवल जो एजेंडा है उस पर चर्चा होती है कैबिनेट में, दूसरी